नहीं चलेगा बंगाल में, दीदी भागेगा। 10 साल में बंगाल को दुगला कर दिया, 10 साल में बेकार तो बढ़ चुका है। बंगाल का बेटी यहाँ नहीं चलेगा, वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश उसको चला जाना चाहिए। नंदीग्राम संग्राम से शुभेंदु अधिकारी जरूर जीतेगा। सबसे 1 नंबर में नरेंद्र मोदी है। दीदी ने पूरा धोखा दे रहा है। वो चप्पल तो पहनती है लेकिन हम लोगों को चप्पल मरता है। हम लोग क्यों आक्रमण करेंगे? जो जय श्री राम से मर जाते हैं उसको आक्रमण करने का क्या जरूरत बीजेपी का? जय श्री राम नारा लगाएंगे तो अपने आप अंदर घुस जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा, वो धूल में मिट जाएगा कि केवल जय श्री राम से ही ममता मर जाएगा। उसको मारने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ईवीएम मशीन लूट नहीं करता, जनता को वोट देने नहीं दिया, उनके घर से जाके घर में जाके उनका स्लिप छीन लिया कि आपका वोट हो गया है, आप घर में बैठे रहिए, वहाँ वोट हो जाएगा। ये फिल्मी स्टाइल सिंपैथी चल रहा है। हम लोगों को पता है वो फिल्मी स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं। जीतने के बाद होली खेलेंगे, गेरुआ कलर का होली खेलेंगे। मोदी में सच्चाई नजर आता है। परिवर्तन तो हवे। चोट पर जय श्री राम भारी पड़ने वाला है। हाँ जय श्री पड़ेगा। जय श्री राम भारी पड़ेगा। मनोहर बनर्जी ये जो नाटक खेला है हम लोग को युवक के लिए बहुत नाटक करे। हल्दिया में नंदीग्राम में युवक को बेकार कर दिया, दीदी बेकार कर दिया। दीदी नहीं चलेगा बंगाल में, दीदी भागेगा। और नाटक चल रहा है, फायर चोट ला के नाटक दिखा रहा है। हम लोग सब समझ गया, हम लोग युवा समाज समझ गया, ठीक है वो जाएगा। क्या लगता है दीदी धोखा दे रही है बंगाल के लोग? बंगाल को धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है बंगाल को, बंगाल को धोखा दे रहा है। दीदी ने क्या लग रहा है आपकी बार विश्वास किस में दिखाई दे रहा है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार आ गया। ममता दीदी से नाराज क्यों हो? नाराज हम लोग बेकार हो गया, बेकार हो, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। हल्दिया का आदमी हो हम लोग, ठीक है। हम लोग का इधर काम भी नहीं मिल रहा है, बेकार हो गया हम लोग युवा लोग सब बेकार हो गया। 10 साल में बंगाल को दुगला कर दिया, 10 साल में बेकार तो बढ़ चुका है। और बहुत सारा यंग जो लंगड़ा लूला कर दिया बंगाल को लंगड़ा लूला कर दिया। और दीदी 10 साल में पूरा भिखारी कर दिया। और दीदी ये जब टांग में जो लग गया है वो नाटक कर रहा है। और दीदी तो कह रही है कि मैं तो बंगाल की बेटी हूँ। बंगाल का बेटी यहाँ नहीं चलेगा, वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश उसको चला जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं रहे। जय श्री राम। वो अच्छा नहीं है। आम जनता समझ जो है वो अच्छा नहीं है। ये एक काटमानी खोर दल है, ये एक बहुत दुर्नीतिग्रस्त का दल है। ये पार्टी अच्छा नहीं है। सादा सिंपल तो रहती है, अच्छा क्यों नहीं है? नहीं रहते है, वो खत्म हुआ, नाटक खत्म हुआ है, वो नाटक खत्म हुआ है, रिजल्ट हुआ है। बंगाल से पश्चिम बंग बीजेपी आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपकी बार नंदीग्राम का जो संग्राम है कौन जीतने वाला है? नंदीग्राम संग्राम से शुभेंदु अधिकारी जरूर जीतेगा। हाँ जरूर। हम लोग खेजूरी का आदमी है, नंदीग्राम का बगल से हम लोग का बाड़ी है, तो दादा जरूर जीतेगा। तो दीदी नहीं जीतेगा। हम लोग कॉन्फिडेंस से बोला था शुभेंदु अधिकारी जरूर जीतेगा, 50,000 से ज्यादा तक। एक बात बताओ, 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, उसको भी हरा दोगे? उसको भी हरा देंगे, उसको कुछ नहीं करेगा। वो तो फैमिली का पार्टी है, इंडिविजुअल पार्टी है, कंपनी है। और बीजेपी एक कॉर्पोरेशन है, बीजेपी का सम्मान है। जो आदमी बीजेपी करेगा तो सम्मान पाएगा। तो टीएमसी से यूज एंड थ्रो करता पार्टी है, वो तो परिवार तंत्र का दल है, वो अच्छा दल नहीं। हम लोग तो पहले टीएमसी करता था, लेकिन हमको यूज एंड थ्रो करता था। तो कुछ कांग्रेस भी है कि नहीं है होड़ में? कांग्रेस वामफ्रंट तो नहीं आएगा। कांग्रेस सबसे बड़ा चोर है, दिल्ली में सबसे बड़ा चोर है। आज 20-30 साल से हम देख रहा हूँ, हमारा उम्र है 34 साल, सबसे बड़ा कांग्रेस घटिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे घटिया है। सबसे नरेंद्र मोदी जब आया है, सबसे 1 नंबर में नरेंद्र मोदी है। इससे हर समय रहना चाहिए नरेंद्र मोदी को। गरीब आदमी को बहुत कुछ दिया है, घर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना घर दिया है, बहुत कुछ दिया है। लॉकडाउन में बहुत पैसा दिया है। दीदी 10 साल में एक भी बंगाल में शिल्प नहीं किया है। और नरेंद्र मोदी अकाउंट में लॉकडाउन में 500 रुपये दिया है। आज दीदी को एकदम वोट देना नहीं चाहिए। 10 साल में एकदम शिल्प नहीं हुआ है। और दीदी से क्यों नाराज हो? दीदी से नाराज इसलिए है, उन्होंने 10 साल आया है लेकिन कोई शिल्प कल कारखाना कुछ भी नहीं है।
वो सिंगूर में जो शिल्पो आया था टाटा, उनको भी भगा दिए हैं। जो बड़ा बड़ा कंपनी को भगा देते हैं वो यहाँ कोई शिल्प नहीं कर पाएंगे, तो इतना सारे लोगों को रोजगार कैसे देंगे? लोग बेरोजगार हो गए हैं। 10 साल में समझ गए कि दीदी ने पूरा धोखा दे रहा है। वो चप्पल तो पहनती है लेकिन हम लोगों को चप्पल मरता है। ये चप्पल वाली नाटक नहीं चलेगी। और उस दिन जो नाटक किया है नंदीग्राम में, उसकी पैर में चोट लग गई है। वो नाटक कर रही है कि हम लोगों का बीजेपी को आक्रमण किया है उनके ऊपर। हम लोग क्यों आक्रमण करेंगे? जो जय श्री राम से मर जाते हैं उसको आक्रमण करने का क्या जरूरत बीजेपी का? क्यों हम लोग आक्रमण करेंगे? हम तो एक जय श्री राम नारा लगाएंगे तो अपने आप अंदर घुस जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा, वो धूल में मिट जाएगा। ऐसा लगता है आपको? हमको नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल को ऐसा लगता है कि केवल जय श्री राम से ही ममता मर जाएगा। उसको मारने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या लग रहा है आपकी बार चोट में जय श्री राम भारी पड़ने वाला है? चोट से भी ज्यादा जय श्री राम भारी पड़ेगा उनको। पड़ चुका है, पिछले बार भी देखे हैं। एक छोटा बच्चा ने जय श्री राम बोला, वो कन्वे से उतर के उसको भगाने चला। इसको पकड़ मतलब जय श्री राम से कितना डरते हैं, तो उसको हमको क्या जरूरत है मारने की, उसको चोट पहुंचाने की, आक्रमण करने की? उल्टा उन्हीं लोग हम लोग हमारा अमित शाह जी आए थे, उनकी गाड़ी पर हमला किए थे, ढील छुड़े थे, इटकल बांटे थे, नड्डा जी के ऊपर भी ऐसे किए थे। तो वो ऐसे करते हैं। जो प्रधानमंत्री को तू ही बोलता है, जो सम्मानित न्याय कर सकता है, सम्मान नहीं दे सकता है दूसरे को, उसको कहाँ खाक सम्मान मिलेगा? उसको भी कोई सम्मान नहीं करेगा। जो दूसरे को सम्मान नहीं करता है वो कोई दूसरा उनको सम्मान नहीं करेगा। जो दूसरों को विश्वास नहीं करता है, हम लोगों पर विश्वास नहीं है उनको। अगर विश्वास होता तो उन्होंने वोट लूट नहीं करता, ईवीएम मशीन लूट नहीं करता, जनता को वोट देने नहीं दिया, उनके घर में जाके उनका स्लिप छीन लिया कि आपका वोट हो गया है, आप घर में बैठे रहिए, वहाँ वोट हो जाएगा। जो हम लोगों पर, जनता पर विश्वास नहीं करता है, उनको हम लोग क्यों विश्वास करें? तो क्या लग रहा है आपकी बार जो सिंपैथी है, क्या आपकी बार वो कार्ड चलेगा सिंपैथी वाला, व्हील चेयर से प्रचार करने वाली? बिल्कुल नहीं, ये फिल्मी स्टाइल सिंपैथी चल रहा है। हम लोगों को पता है, वो फिल्मी स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदी फिल्मों में ऐसे चलता है, वो हिंदी फिल्में देखते हैं शायद, इसलिए वहाँ से कॉपी कर लिया है कैसे हम नाटक करेंगे और यहाँ से सिंपैथी जीतेंगे। ऐसे सिंपैथी जीतने वाला नहीं है वो अगर समझ रही हैं कि हम ऐसे सिंपैथी जीत लेंगे पश्चिम बंगाल के मानुष को, कभी नहीं। एक बात बताओ, प्रशांत किशोर का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। वही अब वहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एक बंगाली फिल्म का एक सीन है, वो पूरा रिक्रिएशन कराया गया है। जैसे बंगाली फिल्म में उन्होंने कहा कि पैर टूट जाता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, वही सारा खेल यहाँ पे खेलने को मिला है। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये खेल खेलने वाला और चलेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने हम लोगों के साथ है और हमारे बीजेपी धर्म के साथ चलता है। प्रशांत किशोर क्यों, वो कुछ भी कर ले, किसी को भी ला ले यहाँ से, जीतने वाले वो नहीं है। क्योंकि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्म के साथ चलते हैं और धर्म की जीत होगा ही होगा, निश्चित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोल के गया, धर्म का जीत हमेशा होगा। तो क्या लग रहा है आपकी बार खेला होवे? खेला मतलब हम लोग जीतने के बाद हम आबिर खेलेंगे। वो लोग तो लोगों का खून लेके खेलना चाहते हैं, रात को खेलना चाहते हैं। क्यों रात को क्यों खेलना चाहते हैं? लोगों को जीवन लेके, लोगों को जिंदगी लेके खेलना चाहते हैं। और हम लोग जीतने के बाद होली खेलेंगे, गेरुआ कलर का होली खेलेंगे। तो क्या लग रहा है आपकी बार भगवामय होगा बंगाल? जरूर होगा। यहाँ बंगाल में बीजेपी सरकार जरूर आएगा और दीदी का चलने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यहाँ है, मोदी में क्या ऐसा देख रहे हो कि अब की बार मोदी के नाम पे बंगाल जीता जा रहा है? मोदी में सच्चाई नजर आता है, मोदी में सच्चाई नजर आता है, इसलिए उनको हम लोग इतना विश्वास करते हैं। और पिछले में लोकसभा चुनाव से पहले जो इश्तिहार में उन्होंने दिए थे वो साकार किए हैं। यहाँ से तो हम लोग विश्वास कर ही सकते हैं कि वो जो बोलते हैं वो करता है। तो अगले दिन पश्चिम बंगाल के लिए जो करने के लिए वो सोच रहे हैं वो भी जरूर होगा, ये हम विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको विश्वास करते हैं। विश्वास बात बताओ, सबसे बड़ी बात है नंदीग्राम में अब आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ है मुख्यमंत्री 10 साल की मुख्यमंत्री ममता दीदी और एक तरफ है उन्हीं का कमांडर शुभेंदु अधिकारी। तो कहां कैसे टक्कर बैठ रही है आपकी बात? हमको ऐसे लगता है वो जिन कमांडर की भरोसे के ऊपर जीतते थे वही कमांडर के साथ उसकी टक्कर है। सोचिए, एक बार आप सोच लीजिए, अगर घर का मकान मालिक वो एक घर बनाएगा, वो घर कैसा होगा? और उसका कारीगर जो घर बनाते हैं एक्चुअल, वो कारीगर
कारीगर अगर साइड में बगल में घर बनाएगा, किसका घर कितना अच्छा होगा वो सोचिए आप लोग के लिए। हम नहीं बताएंगे, वो लोग बोलेंगे कि कारीगर अच्छा बनाते हैं कि घर का मकान मालिक अच्छा बनाते हैं। क्या देख रहे हो अधिकारी में अब की बार? वो राजनीतिक जीवन में उसका जो कर्मकांड हम देखे हैं, वो ममता जी उसी के ऊपर भरोसा करके ही जीतते थे, तो मतलब वो ही जिताते थे उनको, तो वो अब उनके अगेंस्ट में आ गए। सोच लीजिए वो कैसे चलेगा, वो तो बिल्कुल हारेगा, क्योंकि ये घर बनाने मकान बनाने वाला कारीगर है और वो पैसों से मकान बनाते हैं। तो कारीगर खुद अगर मन से अगर घर बनाए तो वो घर कितना अच्छा होगा। तो क्या लग रहा है कि अब की बार बंगाल की जो राजनीति है पूरी बदल करके आगे सामने आएगी? बंगाल में बदल करके जरूर बदलाव होगा और बीजेपी सरकार आएगा। ये हम नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल का लोग बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले जो ब्रिगेड हुआ था कलकत्ता में, वो मोदी जी का जनसभा में हम लोग देखे हैं कितना भीड़ थे, वो हम लोग देखे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पैसे से बुलाई गई भीड़ है। ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, वो भीड़ पैसा से बुलाया गया नहीं है, प्यार की भीड़ थी। मोदी जी के ऊपर जो विश्वास थी उन्हीं के भीड़ थी। बंगाल ने अब की बार दिल खोल दिया है मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए बंगाल ने पूरा दिल खोल दिया है। इस बार जरूर बीजेपी सरकार आएगा। दीदी से क्यों नाराज हो? दीदी 10 साल से जो काम किया है उसके हर काम में चोरी है। रेशन से लेकर के आपका आमफान का पैसा लेकर के कैला कांड से सारे कांड में वो जुक्त है। उनके जो उनका भाईपो है, उनका जो अभिषेक बंदोपाध्याय, वो भी जुक्त है। तो उन चोरों से हम लोग का और कोई लगाव नहीं है। उन चोरों को जितना जल्दी हो सके हम लोग विदाई कर देंगे। विदाई करके हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ खड़ा करेंगे। जी, कैसे देखती है मैडम अब की बार बंगाल के अंदर क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? অনেক অনেক পরিবর্তন। আগে যেটা দেখতাম যে আমরা একটা ভয়ে ভয়ে চলছি, এখন খুললাম বিজেপি আসছেই এবং আসবেই। दादा का चल रहा है जादू अब की बार? একদম দাদার জাদুতেও আমরা কিছুটা বেনিফিট নিচ্ছি। দাদার আসার জন্য আমাদের সুবিধাও হয়েছে, অনেকটা সুবিধা হয়েছে, কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা যাতে খুব সুন্দরভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি, সেটা আমাদের এখন এসে গেছে। 10 साल की मुख्यमंत्री नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और इधर शुभेंदु दादा हैं, उन्हीं के कमांडर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कैसी टक्कर देखने को मिलने वाली है? है तो इतिहास ही है ना, अच्छे लगते हैं क्योंकि दीदी और बांग्लाते बोलची, दीदी और दादा उन्होंने तो अच्छा ही काम किया था, लेकिन दीदी হেরে যাবে এটা একদম বাস্তব। এবং দাদাকে আমরা পেয়ে আমরা যতটা খুশি হয়েছি, কারণ আমাদের ভোটটা অনেকটা লড়তে সুবিধা হচ্ছে এবং এটা একটা ইতিহাসই থাকবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। क्या लग रहा है अब की बार परिवर्तन नजर आ रहा है? একদম পরিবর্তন তো হবেই। मोदी जी में और ममता दीदी में क्या अंतर देखते हैं? অনেক কিছু মোদির মধ্যে আমরা অনেক আদর্শবান মানুষ, যার কাছ থেকে আমরা অনেক শিখেছি, কিন্তু দিদির কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছু পেলেও দিদি আমাদেরকে সেভাবে কিছু, বিশেষ করে মেয়েদেরকে আমরা বেনিফিট হিসেবে কিছু পাই। क्या नाम है भाई? अलग भैया क्या देख रहे हैं अब की बार? अभी लाल चश्मा लगाया, क्या दिख रहा है? गेरुआ देख रहा हूँ। हैं? गेरुआ गेरुआ दिख रहा है? देख रहा हूँ। पहना भी तो गेरुआ ही है, वो तो डबल हो जाएगा। हो जाएगा। हैं? तो लग रहा है अब की बार नंदीग्राम में आमने सामने की टक्कर है। आराम से जीताऊंगा, हैं? जीतेंगे पक्का? पक्का इतना विश्वास कहाँ से आ रहा है? मन से मोदी जी से। ओहो, मोदी कुछ कर देते हैं क्या जादू? ना ज्यादा मतलब मेरा मन है, हाँ, मन के लिए कर रहा है, अच्छा के लिए करता है। अच्छा।